हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को प्रीपोजिशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, प्रीपोजिशन में देखेंगे कोई बड़ा चैप्टर प्रीपोजिशन नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। आप लोगों को मैं बहुत सरल तरीके से प्रीपोजिशन को मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखेंगे इसमें क्या है। मैं अबाउट को सबसे पहले लिया हूँ। क्या लिया हूँ आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अपना। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ लिखा क्या गया है, प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का हिंदी जो होता है, ठीक है, जो रियल हिंदी होता है वो आपका पूर्वसर्ग होता है। क्या होता है? पूर्वसर्ग। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक और हिंदी होता है, इसका संबंध होता है। क्या होता है? संबंध। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा कि मैं चेयर पर बैठ रहा हूं, मैं चेयर पर बैठ रहा हूं, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। हो गया कंप्लीट। तो अब मैं चेयर पे बैठ रहा हूं, तो चेयर से क्या कर रहा हूं? एक संबंध बना रहा हूं, रिलेशन बना रहा हूं। समझ आ रहा बात? कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या है? मैं चेयर से संबंध बना रहा हूं। और जैसे ही मैं चेयर को छोड़कर हटता हूं तो उससे मेरे क्या होता है? रिलेशन खत्म हो जाता है ना। संबंध क्या होता है? टूट जाता है। समझ आ रही बात? तो उसी प्रकार क्या है, इसका हिंदी संबंध भी होता है। ठीक है, चलिए ऐसे आप जनरली बोल सकते हैं पूर्वसर्ग। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोग को समझाने जाता हूं। प्रीपोजिशन में एक चैप्टर है, ठीक है, इसको मान लीजिए कि फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट। इसमें क्या है, एक हेडिंग में दी गई है मीनिंगफुल। क्या है? मीनिंगफुल प्रीपोजिशन। तो मीनिंग का मतलब होता है अर्थ होता है। अब फुल मीन्स क्या होता है? भरा हुआ। जैसे मान लीजिए कि क्या है, एक ये गिलास है, ठीक है ना। तो एक गिलास, अब इसमें क्या है, पूरा एकदम मटेरियल से, पानी से भरा हुआ ऊपर तक। ठीक है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या लगाया गया? फूल लगाया है ना। जैसे बोल सकते हैं पानी से गिलास क्या है? फूल है। ठीक उसी प्रकार क्या है, मीनिंग फुल, अर्थ से भरा हुआ। क्या चीज से? अर्थ से भरा हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के मतलब पूर्वसर्ग होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नंबर 1 में मैं पढ़ाने जा रहा हूं। यहाँ एक लिया हूं अबाउट। क्या लिया हूं? अबाउट। अबाउट आपके क्या है? एक प्रीपोजिशन मीनिंग है ना। अबाउट समझ आ रहा बात? अबाउट का मैंने यहाँ 3rd यूज लिखा है, 3 यूज लिखे हैं। ठीक है, वाला है या बोल सकते हैं वाली है। दूसरा क्या है आपका के बारे में। तीसरा क्या है? के आसपास। तो अब देखिए, मुझे एक ऐसा वाक्य बोलना है कि जिसमें आपको डाल देना है। क्या डाल देना है? वाली है, या आप डाल दीजिए के बारे में, या आप डाल दीजिए के आसपास। जैसे में हम पहला यूज करके आपको दिखा रहे हैं, वाला है के। ठीक है, वाला है या वाली है। जैसे मान लीजिए वह मुझे धोखा देने वाली है, वह मुझे धोखा देने वाली है। तो मुझे एक ऐसा वाक्य लेना है जिसके अंत में वाला है वाली है सेट कर देना है। ठीक है, अब उसको बनाना है, वह मुझे धोखा देने वाली है ना, वह मुझे गाली देने वाली है ना, वह मुझे डांटने वाली है। तो ये अगर इस तरीके से वाक्य आ रहा है तो आप बनाएंगे कैसे? अबाउट का यूज कैसे करेंगे? तो देखिए, सी इज अबाउट। अबाउट का आपका यहां यूज हो गया। क्या हो गया? अबाउट का यूज आपका यहां हो गया। सी इज अबाउट टू चीट मी। वह मुझे धोखा देने वाली है, वह मुझे गाली देने वाली है। कैसे बनेगा? सी इज अबाउट टू अब्यूज मी। हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? समझ में आ रहा सारा चीज ना। चलिए अब देखेंगे, मैं आपको अब बताने जा रहा हूं के बारे में। ठीक है, के बारे में। और के बारे में भी आपका अबाउट के ही यूज करना है ना। के बारे में जैसे मान लीजिए यहाँ एक एग्जाम्पल मैं लिया हूं 2nd में, डू यू नो अबाउट। अबाउट के मैंने क्या किया? यहाँ यूज किया, डू यू नो अबाउट मी। क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? ठीक है ना। तो मैंने क्या किया? आपको के बारे में यूज कर लिया। इसके अंत में, इस वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? के बारे में। क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? क्या आप उसके बारे में जानते हैं? है ना। तो इस तरह का वाक्य आएगा तो आप अबाउट का यूज करेंगे। अगला देखेंगे, अगला क्या है? के आसपास। ठीक है, के आसपास। समझ आ रही बात ना? के आसपास। अब मुझे एक ऐसा वाक्य बनाना है, या मुझे एक ऐसा वाक्य बोलना है जिसमें के आसपास ऐड कर देना है लास्ट में। ठीक है,
तो देख सकते हैं तीसरा, है ना, तीसरा मैं लिखा हूं, थर्ड ये है। तो तीसरा में क्या है, सी इज वंडरिंग अबाउट, अबाउट के मैंने क्या किया, यूज किया, सी इज वंडरिंग अबाउट द टेम्पल, है ना, वह मंदिर के आसपास घूम रही है। क्या हो गया, वह मंदिर के आसपास घूम रही है, वह टाउन के आसपास घूम रही है, तो सी इज वंडरिंग अबाउट द टाउन। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर इस प्रकार के अगर वाक्य आए तो आप अबाउट का यूज करेंगे और ये हिंदी जानकारी रखेंगे, वाला है, वाली है, वाला है, के बारे में या के आसपास, ये आपका आईडी के रूप में है। क्या है, आईडी के रूप में। जैसे मैं आप लोग को पढ़ाया था, स्ट्रक्चर पढ़ाया हूं, एक्टिव पैसिव, दूसरी है मॉडल पढ़ाया है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। तो जो लास्ट में हम आईडी लिखते थे, मान लीजिए कि सेम तरह से क्या है, आईडी है, ये क्या है, आईडी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 3 में क्या था, सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही था ना। आईडी क्या था, रहा है, रही है, ठीक है। आप देखिए अब ये क्या है, अब इसमें हमको वाला वाली ऐड कर लेंगे, या के बारे में भी ऐड कर लेंगे, या के आसपास में भी ऐड कर लेंगे, इसी पे हम बना देंगे आपको। देखिए अभी क्या है, सी इज अबाउट टू चीट मी, वह मुझे धोखा देने वाली है, ये पोजीशन हो गया जो आपका स्ट्रक्चर नंबर 18 बताया था, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर सेंटेंस आप लोग को आए तो आप लोग बिल्कुल आसानी से यूज कर लेंगे। और आप लोग को जहां भी दिक्कत अगर हो, नहीं समझ में आए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको समझाने का, बताने का चेष्टा करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में आपको अगले प्रीपोजिशन लेकर के, ठीक है। ओके।